खुशबू आज भी इस मिट्टी की फजाओं में महसूस की जा सकती है। बहुत खूब। तो ख्वातीनो हजरात, पूरे जोश और एहतराम के साथ जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जामिया मिडिल स्कूल के बच्चों का। आइए तारीख के उन औराक में झांके जहां आग भी थी, आंसू भी थे और अज़्म मुहकम भी। ये दास्तान है उन दिलेर ख़वातीन की जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए अपने ख्वाब, अपनी खुशियाँ, हत्ता के अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आइए उन अजीम बेटियों को खिराजे अकीदत पेश करें जिनकी कुर्बानियाँ हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहें। शीश झुकावा मेरे दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। और इस सिलसिले की एक अहम कड़ी बी अम्मा का किरदार है। जब वतन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस वक्त एक अजीम माँ ने अपने हौसले, बसीरत और अज़्म से कौम के दिलों में आज़ादी की नई रूह फूंक दी। मैं इबादी बानो बेगम, जिनको दुनिया बी अम्मा के नाम से जानती है, मेरी पैदाइश 1852 में अमरोहा में हुई। मैंने अपने दोनों बच्चे शौकत अली और मोहम्मद अली की तरबियत इस तरह से की थी कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, जेल की तकलीफों को बर्दाश्त किया था और इस लड़ाई में अपना एक अहम किरदार अदा किया था। स्वतंत्र भारत का सपना जब पूरे देश की आंखों में बस चुका था, तब एक निडर महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपने साहस, अनुशासन और अदम्य संकल्प से उस सपने को नई शक्ति दी। मैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल, मेरा जन्म 24 अक्टूबर 1914 मद्रास में हुआ था। मैंने सुभाष चंद्र बोस की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। मेरा बस एक ही नारा था, चलो दिल्ली। एक डॉक्टर होने के पश्चात भी अपनी देश की आजादी मेरा सर्वोपरि लक्ष्य था। सरोजिनी नायडू अपनी मधुर वाणी और ओजस्वी व्यक्तित्व से पूरे राष्ट्र को प्रेरित करने वाली भारत कोकिला थी। उनकी कविताओं में देश प्रेम की सुगंध थी और उनके शब्दों में स्वतंत्रता का आह्वान। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, अनेक बार जेल गई और देश की बेटियों को स्वतंत्रता आंदोलन में आगे आने का साहस दिया। मैं सरोजिनी नायडू, मैंने मेरी पैदाइश सही है सरोजिनी नायडू, 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में मेरी पैदाइश हुई। मैंने 1930 की सिविल नाफरमानी की तहरीक में अहम किरदार अदा किया। मैंने अपनी नज़्मों के जरिए आज़ादी की आवाज़ अवध की सरजमीन से एक ऐसी दिलेर खातून उठी जिसने अंग्रेज हुकूमत के गुरूर को ललकार दिया,
जब हालात ने उनका इम्तिहान लिया तो उन्होंने कमजोरी नहीं बल्कि क़यादत का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने अवाम को एक परचम तले मुत्तहिद किया और आज़ादी की जंग में बेमिसाल शजाअत का मुजाहिरा किया। मैं बेगम हजरत महल, अवध की वो बेटी जिसने गुलामी के सामने सर झुकाना कबूल नहीं किया। जब अंग्रेजों ने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया तो मैंने अपने आराम, अपनी सल्तनत, बल्कि अपनी जान तक की परवाह न की। सन 1857 की जंग आज़ादी की पहली लड़ाई में मैंने लखनऊ की सरजमीन पर अपने सिपाहियों की क़यादत की और अंग्रेजों को ललकार कर बताया कि हिंदुस्तान की बेटियां सिर्फ महलों की जीनत नहीं बल्कि वतन की मुहाफिज भी हैं। जब अंग्रेजी सत्ता ने स्वतंत्रता की आवाज को दबाने का प्रयास किया तब एक निर्भीक महिला ने क्रांति की मशाल अपने हाथों में उठा ली। ये थी अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे तब उन्होंने निर्भीक होकर तिरंगा फहराया और पूरे देश में आजादी की नई चेतना जगा दी। मैं अरुणा आसफ अली, मेरी पैदाइश 16 अगस्त 1909 काल का पंजाब मौजूदा हरियाणा में हुई। सन 1942 की भारत छोड़ो तहरीक में जब हमारे तमाम अजीम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया तब मैंने मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में कौमी तिरंगा बुलंद करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि आज़ादी की ये शमा कभी बुझ नहीं सकती। अंग्रेजों ने मुझे गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की, मेरे सर पर इनाम भी रखा, पर मैं ना झुकी ना रुकी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक था, आजाद हिंदुस्तान। जब भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी तब झांसी की धरती से एक ऐसी वीरांगना उठी जिसकी तलवार की चमक ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। ये थी रानी लक्ष्मीबाई। मातृभूमि की रक्षा उनके जीवन से भी बढ़कर थी। हाथ में तलवार, पीठ पर पुत्र और हृदय में अटूट साहस लेकर उन्होंने रणभूमि में ऐसी वीरता दिखाई कि शत्रु भी उनके शौर्य को प्रणाम करने पर विवश हो गया। 19 नवंबर 1828 उत्तर प्रदेश की वाराणसी में मेरा जन्म हुआ। मैं रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध नायिका, जिसने अपने आदम्य साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों ने मेरी झांसी छीनना चाही। मैंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और आखिरी पल तक मैंने अपने वचन को निभाया। स्वतंत्रता की वह ज्योति जिसे हमारी वीरांगनाओं ने अपने बलिदान से प्रज्वलित किया था, आज भी भारत की बेटियां उसी गौरव के साथ आगे बढ़ा रही हैं। उसी परंपरा की एक प्रेरणादायी मिसाल है कर्नल सोफिया कुरैशी। भारतीय सेना में अपने नेतृत्व, अनुशासन और अदम्य साहस से उन्होंने यह सिद्ध किया है कि भारत की नारी हर मोर्चे पर राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने जा रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले का शिकार हुए मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्यवाही में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया।
ये याद रहेगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, दुनिया में अलग बात है हमारी। कितनी हो धर्म, कितनी हो भाषाएं, पर एकता न टूटती हमारी, पर एकता न टूटती हमारी। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये सदियों से है आबाद और आबाद। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये सदियों से है आबाद और आबाद। ये अजीम काफिले सिर्फ तारीख के रोशन औराख का हिस्सा नहीं, बल्कि आज के हिंदुस्तान की हर बेटी के हौसले में जिंदा है। ज़माने बदल जाते हैं, वर्दियाँ बदल जाती हैं, मगर वतन से मोहब्बत, कुर्बानी का जज्बा और हिंदुस्तान की बेटियों की बेमिसाल बहादुरी कभी नहीं बदलती। वतन के जानसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस ज़मीन को एक रोज़ आसमां बनाएंगे।